टाइम मुतय्यन होने से पहले ज़रूरी चीज़ें हैं वो टाइम का तो ये है कि फरीक़ैन इत्तेफाक कर ही लेते हैं 5 मिनट बोलना है 7 मिनट बोलना है उनको इस बात की बात उससे पहले नाम है मुनाजरा शराइत मुनाजरा और उसके बाद में फिर शराइत मुनाजरा के ये चीज़ आ जाएगी कितना टाइम है क्या है और उसी की रोशनी में बातचीत होना नाम है मुनाजरा शराइत मुनाजरा और उसी के मुताबिक जो है वो बहस होना। अच्छा, आज से पहले कोई मुनाजरे की बातें थी यहाँ हो गई थी कोई बातें यहाँ को मुनाजरे की? आज हजरत समझाने के लिए आए हैं किसी को, ना ही किसी मुनाजरे की जरूरत, ना ही किसी किताब की जरूरत है। यहाँ पे आदमी को खड़ा कर दिया जाए, खड़े होकर जिसको वो समझाने के लिए आए हैं उनको भी और आप सब लोगों को भी वो 15 मिनट खड़े होकर समझा दें, ठीक? फिर उसके बाद में 15 मिनट हम बता देंगे कि क्या सही कह रहे हैं क्या गलत कह रहे हैं। किसी इस कौम को ना मुनाजरे की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है। इनको तो ये जरूरत है कि कौन सुन्नी है कौन वहाबी है, असली हकीकत क्या है वो इनको समझाया जाए और किसी चीज को समझाने की जरूरत ही नहीं। ये बात है, सिर्फ इसी को समझाने के लिए आप आए हैं आज और वही समझा दें। मैं समझता हूँ जैसा कि साहिब खाना जो है, अभी आपने इब्तिदा नहीं क्या सुना उनकी जबान से कि कितनी कितनी देर गुफ्तगू होगी। इसका मतलब अवाम में से साहिब खाना जो इनकी बातों से थोड़ा मुतासिर हो गए वो भी ये चाह रहे हैं कि दोनों लोग बातचीत करें, गुफ्तगू हो, इसीलिए वो कह रहे हैं कितनी कितनी देर गुफ्तगू होगी। इससे मालूम हुआ कि वो भी हम दोनों की गुफ्तगू को चाह रहे हैं। दूसरी चीज ये है, आपने शायद पढ़ा होगा बहस के लिए या किसी मसले को साबित करने के लिए जब किसी चीज में इख्तिलाफ हो जाए तो क्या फरमाया गया, उसूल मुनाजरा की किताबों में फरमाया गया तवज्जुहुल मुतखासिमैन फिल निस्बति बैन शैअइन इज़हारन लिस्सवाब। दो लोगों का किसी बात में आपसी बातचीत करना क्यों किया जाता है? ताकि जो मामला है वो साफ हो जाए, मामला बिल्कुल जाहिर हो जाए, उसमें कोई खिफा और पोशीदगी न रहे, ताकि ये अवाम जो शिकार हैं इस चीज़ का कि ये बात कैसी है, सही है या गलत है, इन अवाम को समझाने के लिए, क्योंकि ये दावा कर रहे हैं किसी चीज़ का न होने का, हम दावा कर रहे हैं होने का, या हम दावा कर रहे हैं न होने का, ये दावा कर रहे हैं होने का। हम लोग जो गुफ्तगू करेंगे ये अवाम देखेगी, अवाम देखने के बाद फैसला करेगी कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुफ्तगू किसकी है, कुरान सुन्नत के मुताबिक गुफ्तगू किसकी है। अब ये सारी चीज आपको मालूम नहीं, किताबों में क्या लिखा है, इस किताब में क्या है आपको मालूम नहीं, लेकिन मसला इन्हीं से साबित होगा। तो अब ये कौन साबित करेगा? तो ये जो उलमा होते हैं जो अपने अपने दीन को समझने वाले होते हैं, अपने अपने एतबार से वो जब बातचीत करते हैं तो किसी मसले में जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं और नियत हक को जाहिर करने की होती है तो इसमें मैं समझता हूँ कोई मजाक नहीं है। ये कि हम 15 मिनट मैं बता दूं 15 मिनट ये बता दें, तो आप जो समझे हुए हैं वो बताएंगे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो समझा हुआ हूँ वो बताऊंगा। लेकिन ये चीज कि फिर मैं आपके ऊपर हुज्जत कायम करूं कि आप गलत बोल रहे हैं तो मैं कैसे साबित करूंगा कुरान और हदीस से? इसलिए इसका होना तो बहुत जरूरी है। आपने ये कैसे कह दिया कि कोई किताब नहीं होगी? आप जो बोलेंगे ये बताइए कि आपने किताब से सीखा है या मुनज़्ज़ल मिनस समा आपके दिल पर नाज़िल हुआ है? इन्हीं किताबों से सीखा हुआ है जो आप बोलेंगे। तो अब इसी को जो आपके दिल में है, देखें किसी के दिल में जो बात होती है, यानी माफी ज़मीर जो होता है उसकी अदायगी के लिए दो चीजें हैं। अगर आदमी उसको कलम से जाहिर कर दे तो वो तहरीर बन जाती है जैसा कि किताब, और अगर वो दिल के अंदर बात जबान से जाहिर कर दे तो वो बन जाता है बयान। तो जब आप साहिब बयान भी मौजूद हैं और जहां से आपको ये कुव्वत गोयाई मिली वो किताबें भी मौजूद हैं, तो इनको हाथ में लेके अल्लाह और रसूल की बातों को हाथ में लेके आप ये समझाइए कि जो मैं बोल रहा हूँ इसमें मौजूद है। बेशक बात सही। सही ये चाहते नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते। कुरान और हदीस के मुताबिक इजमा और कयास के मुताबिक गुफ्तगू होगी, जो उसूल अरबा हैं जिनसे हम बहस करते हैं, और उसके मुताबिक गुफ्तगू मानी जाएगी कि हाँ कुरान और सुन्नत से हटी हुई बात नहीं है। कोई भी खड़ा हो जाए, कोई मसलन सऊदी अरब चला गया काम करने के लिए, वहां पर उसको अरबी जबान आ गई, थोड़ी बहुत बोलना सीख गया, चाहे ग्रामर के मुताबिक हो या ना हो,
और आने के बाद कहने लगे कि मैं दीन समझाऊंगा, तो बताइए आप में कितने लोग होंगे जो कहेंगे कि हाँ आप दीन समझा दो? बिल्कुल बात। और वहीं कोई भी नहीं होगा। वहीं आपके गांव के इमाम साहब जो हैं, जिनके शबो रोज आपने देखे, जिनके लैलो नहार आपके सामने से गुजरे, जब आप देखेंगे कि हमारे इमाम साहब ने फला मदरसे में तालीम हासिल की, उनके पास उस मदरसे की डिग्री भी है और ये अहलियत रखते हैं इस बात की कि ये जब बताएंगे तो कुरान और सुन्नत से बोलेंगे, तो जब वो आपसे कहेंगे तो आप बताइए सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। यही वजह है कि हर मस्जिद के इमाम की गुफ्तगू अपनी अपनी आवाम सुनती है, हर मेंबर से उलमाए दीन की बातें आवाम सुनती है। लेकिन कोई सऊदी अरब से आके सिर्फ ये कहने लगे, मसलन कोई भी कसे बाशिद कोई भी हो, कि मैं जो है बात बताऊंगा, दीन की बातें बताऊंगा। अब अगर न डिग्री है, न आलिम होने की समझ है, न कुछ है, तो आप यही तो कहोगे कि हजरत आपकी बात कैसे मान लें हम? तो अब बात मानी जाएगी इससे। ये है कुरान और सुन्नत और जो सारी चीजें हैं इनके मुताबिक गुफ्तगू होगी, कोई भी मसला हो। इसीलिए हमारा यहाँ पर आने का मकसद अपनी आवाम को समझाना है, लेकिन हम समझा के चले जाएं, फिर पीछे से कोई आदमी आकर के ये कहे कि आपके आलिम साहब ने ये गलत कहा, तो पीछे आके क्यों कह रहा है, अब क्यों नहीं कह रहा है, जबकि आलिम हमारे मौजूद हैं? अब कहिए आप जो बात आपको कहना है, हम सामने मौजूद हैं। क्यों ताहिर भाई, हम सामने मौजूद हैं, आप बात करें। ताहिर भाई भी कह रहे हैं कि बात को शुरू किया जाए, तो मैं समझता हूँ इसकी रोशनी में हमें अपने दावा और शराइत मुनाजरा, उसूल गुफ्तगू, सारी चीजें, औकात वगैरह सब तय करने के बाद में गुफ्तगू को शुरू किया जाए, और जो चीजें हैं जो फरीकैन के दरमियान में मुत्तफिक हो जाएंगी उसके मुताबिक गुफ्तगू होगी। और दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है अकीदा और एक होता है अमल। अमल बाद में कबूलियत हासिल करता है कि पहले अकीदे की जमीन मजबूत होती है। इसलिए रफ़ा यदैन करना न करना, नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ना न पढ़ना, अंगूठे चूम कर आंखों से लगाना या न लगाना, ये सारी चीजें फुरूइयात में से हैं। इनके न करने पर भी किसी को ये नहीं कहा जाएगा कि आपने जो है वो ये गलत कर दिया, आप तौबा कीजिए, तजदीद ईमान कीजिए, गुनाह हो गया वगैरह नहीं। ये सारी चीजें हमारी अमल से ताल्लुक रखती हैं। इनमें अमल के अंदर कुछ फराइज होते हैं, अमल के अंदर कुछ वाजिबात होते हैं, अमल के अंदर कुछ सुनन और मुस्तहब्बात होते हैं। ये एक बात की चीज है, लेकिन इनकी सेहत के लिए, दुरुस्तगी के लिए पहले अकीदे का दुरुस्त होना जरूरी है। इसीलिए हदीस पाक में आया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। अब बताइए सुतून किसे कहते हैं? सुतून कहते हैं पिलर को, खंबे को। नमाज दीन का सुतून है, तो पिलर कहाँ पे लगता है? जमीन पर, और पिलर के ऊपर होती है छत। जब नमाज दीन का सुतून है तो नमाज हुई छत, और दीन हुआ छत, और नमाज हुई खंबा, पिलर। तो अब बताइए कोई पिलर हवा में लगता है? कोई पिलर हवा में लगा हुआ देखा नहीं। इस घर की छत भी कायम है तो इन पिलर पर, और पिलर कायम है जमीन पर। तो पता लगा दीन छत हुआ, और उसको कायम करने के लिए पिलर नमाज हुई। अब नमाज हवा में नहीं लगेगी, उसकी सेहत के लिए अकीदे की जमीन जरूरी है। जब अकीदे की जमीन सही होगी तभी वो पिलर कायम हो सकेगा, और उसी पिलर पर पूरा दीन कायम हो सकेगा। तो पता ये लगा कि अमल बाद में है, पहले सेहत अकीदा जरूरी है। तो बातचीत जो होगी पहले सेहत अकीदा पर होगी कि हम लोग ये तय कर लें कि किसका अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। इसीलिए वरना तो अब ये आए शेख बाबू खान साहब भांगडांडी से आए हैं, अब आने के बाद 15 मिनट जो आपको गुफ्तगू करेंगे तो आप डायरेक्ट इनकी बात मान लोगे या पहले ये समझोगे कि हम अकीदा है या नहीं? भाई नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ना न पढ़ना, इनकी बात जब भी तो मानी जाएगी कि हजरत आपकी बात जब मानेंगे पहले आप ये तो साबित कर दें कि आप हमारे हम मशरब हम अकीदा हैं, तभी तो मानेंगे बात। बिल्कुल, हर आदमी थोड़ी मान ली जाएगी। तो पहले जितनी देर बात हो रही टाइम नोट पहले ये साबित हो जाए कि अकीदे की दुरुस्तगी के साथ ये कायम है, उसके बाद आगे इन चीजों पर गुफ्तगू होगी। लिहाजा इसके मुताबिक हम आगे बात करना चाहते हैं। अब आप कितनी मिनट बात करी है? किसी के पास घड़ी? 9 मिनट 23 सेकंड। 9 मिनट 23 सेकंड। 9 मिनट 23 से नहीं, जो हमारी अभी जो अभी गुफ्तगू हुई है अभी 9 मिनट मोबाइल लगा हुआ है, टाइमिंग भी आती है मोबाइल में, ठीक है ना? वो आदमी जो बता रहा है वो गलत नहीं बताया, ठीक? 9 मिनट बात करी हजरत ने, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई। जो बातें कही हजरत ने, एक पता नहीं कहाँ से कुछ पढ़ा था, ठीक है ना, और कहा इस पढ़ने से इख्तलाफ खत्म होगा, हमको इख्तलाफ खत्म करना है, ठीक है ना? हजरत
आप बीच में नहीं बोलेंगे। देखो मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं बोला अभी बीच में, मैं अभी बीच में बोला, मैं नहीं तो बीच में कोई मत बोलो ना, उन्हें बात करने तो 9 दोनों मिनट तक आप कोई मत बोलो। हजरत ने बात करी, अब मेरी भी बात सुन लेना। 9 मिनट में जरा समझा तो दूं हजरत ने क्या समझाया। तुम में से कोई भी ये जानता है फुरुई इख्तलाफ किसको कहते हैं? फुरुई कोई जानता है? बता दे, हाथ खड़ा करें। तो अभी तो बात चल रही है, अभी बात चल रही है। जब बात ये चल रही है। आप मैं 9 मिनट बीच में नहीं बोला था, अब 9 मिनट जो आपने समझा दिया वो मैं भी समझा दूं ना कौन को। पहले अब तो सुन ले, खामोशी से। 9 मिनट बोलना, आप 9 मिनट बोलना, पहले बात सुनिए। पहले तो ये तय ही नहीं हुआ कि पहले जब मैं बोल चुका हूँ तब आप बोले, ये कोई अभी तो आपको बोलने की जरूरत क्या थी? अभी बात चल रही है। आपको बोलने की जरूरत क्या थी? जब नहीं तय हुआ था तो आप इतने आगे बन रहे हैं, इस कौम को समझा रहे हैं जो के विचार। अरे बात करने का मैंने कुछ कहा? मैं सिर्फ बोल रहा था, बात कर रहा था। आपको बात करने का तरीका, मैंने कोई गलत बात कही? कोई गलत बात कही मैंने कहा कि हजरत ने बात करी भी नहीं करी थी बात, और 9 मिनट तक बोलते रहे और मैं ऐसे सुन रहा हूं। मैंने कोई बीच में टोका? ठीक है ना। जैसा तुमने इनसे कहा हाँ भाई, सब कह रहे हैं हाँ भाई, हाँ भाई, सब कह रहे हैं, आप सुन लें, ठीक है ना। हजरत ने इख्तलाफ करने के लिए कुछ पढ़ा कहीं से अरबी में। मैं बात ही नहीं कर। जब आप नकल करेंगे तो बताएंगे। देखे सुने, वो बताएंगे, बता देंगे ना, मैं तो सुनने तो पहले 9 मिनट बोलने तो दो। मुझसे पूछना, आप पढ़े, आप मैं क्यों बताऊंगा? समझ में आनी चाहिए ना, पहले उन्हें 9 मिनट सुनो। उन्हें बोलन दो, बोलन दो। आप बैठे रहे, मुसलमान हैं यार, मुसलमान हैं आप, बैठे रहे सुने। किसी यार एक आदमी की बात सुनकर कोई फैसला होता है? रखना, मुसलमान है, ये कह रहे हैं हम मुसलमान हैं। यार मैं कुछ भी कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं 10 मिनट बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे 9 मिनट 10 मिनट बोलने तो दे। हजरत सुनो खामोशी से, सुने। क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस की बात कर रहे हैं शेख हजरत, ठीक है ना, और बड़ी अच्छी बात है कि आपने कुछ भी पढ़ा, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, ठीक है ना। मैं जो पढ़ूंगा वो मैं बताऊंगा। हजरत ने कहा कि इख्तलाफ खत्म करने के लिए भी कुरान हदीस होना जरूरी है, उसकी दलील भी होना जरूरी है। कोई भी अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इरशाद फरमाया वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै, कि हमने एक ऐसी किताब उतारी है जिसमें हर चीज का बयान है। जो भी जुबान से हजरत बोलेंगे इंशाअल्लाह कुरान में बयान होगा, ठीक है ना। अभी जाना थोड़ी है आपको, मैंने जाने की बात करी, अभी तो बात ही शुरू नहीं हुई है। मैं आप बैठे हुए हैं, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे बैठूंगा, मगर तुम मेरे 9 मिनट पूरे हो जाने दे, मैं बताऊंगा यार। अब तो कोई बात नहीं हजरत, तुमने तो कोई बात ही नहीं करने दी मुझे मेरी एक बात शुरू होती है। ठीक है। हजरत ने कहा कि भाई जो भी इख्तलाफ होंगे कुरान हदीस से उसका हल हो जाएगा, सही है ना। कुरान हदीस में हल है हर चीज का। और मैंने अभी आयत पढ़ी, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की बात मान लो, उसके रसूल की बात मान लो। और कहा व उलिल अम्रे मिनकुम, और जो तुम्हारे मुस्लिम हुक्मरान हैं उनकी बातों को मान लो, ठीक। फिर कहा फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर तुम में किसी बात में इख्तलाफ हो जाए कि ये कुछ कह रहे हैं मैं कुछ कह रहा हूं, अल्लाह वहदहू ला शरीक कहता है फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही, तो उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ फेर देना। समझ रहे हैं? कुरान में देख लेना, हदीस में देख लेना, मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें बताई हैं हजरत को पता नहीं है मेरे बारे में, उनको तो सिर्फ इतना पता है कि भाई हजरत जो हैं ये सऊदी अरब गए, आके चंद बातें सीख के आ गए, बता दी। उनको पता नहीं है कि मैंने 5 साल का दौरा शरीयत किया है, 3 साल का दाई का कोर्स किया है, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन इस्लामिक स्टडी में किया। हजरत को पता नहीं है, हजरत को तो इतना पता है कि मैं सऊदीया गया था, ठीक है। अब ये किताबें हों या जो भी किताबें हों, हजरत आए थे यहाँ समझाने के लिए। किस बात के लिए समझाने के लिए आए थे? कि भाई किसी का अकीदा खराब हो गया है, और अकीदा पहले देखा जाता है, मेन चीज अकीदा है। अकीदा आदमी का सही है, कुरान हदीस के मुताबिक है। हजरत ने अकीदे की बात करी, अब अकीदे पे ही बात कर लें, ठीक है। अकीदे पे आप 15 मिनट आप बात कर लें अकीदे पे, और 15 मिनट मैं बात कर लूंगा कौम से, बस बात खत्म हुई, कर दे शुरू। देखिए अकीदा क्या है,
दिल में जमने वाली चीज कुरान और हदीस के मुताबिक हो वो अकीदा। अब अकीदे में कितनी चीज आती हैं वो भी तो देखना होगा। कौन से अकीदे पर आप बात करेंगे? मसलन इल्म गैब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात होगी, या फिर इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात होगी, या फिर हुजूर की शान में जो तौहीन इनकी किताबों में है उस पर बात होगी। ये सारी चीजें एक तफसीली चीज है, इसमें ना ही एक गुफ्तगू के अंदर सारी चीजें तय हो पाएंगी। इसलिए पहले ये तय होगा कि दावा क्या है, यानी कि आपका दावा क्या है, हमारा दावा क्या है, दोनों का तय होगा। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जिन्होंने जो चीज बयान की, पहले तो मैं इनसे इब्तिदान आपके सामने ये बयान कर दूं जो आपने सुना। इन्होंने कहा कि देखें मुसलमान हैं, ये बात आपको अब से लेकर लास्ट तक याद रखना है। इन्होंने हमारे बारे में जो गवाही दी है आपने सबने सुनी। क्या कहा भाई? बात हो रही है अभी तो कोई बात हो ही नहीं रही है, बातें शुरू करो। आपने एक पॉइंट पकड़ा, ऐसे ही बातें होती रहेंगी तो क्या फायदा? ऐसी बातें होती रहेंगी तो अब बातें करवाओ, तो शेख जिस मौजू पे कहें उस मौजू पे शुरू करवाओ। ये फालतू बातें करने की जरूरत ही नहीं है, बातों को बंद करो और जिस मौजू पे शेख बात करना चाहे एक मौजू कर लो, कर लो। फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है। वो मौजू की तो बात कर रहे हैं, काय की बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं इल्म गैब पे 15 मिनट नहीं, जितनी देर चाहे खड़े होकर इल्म गैब पे बात कर लें। सारे मौजू अब बंद कर दें, इल्म गैब पे बात कर लें, ठीक है ना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की बात हो रही है, इल्म गैब पे बात कर लें, बात खत्म करें फालतू। अब आप रुकिए, बात हो गई आपकी। पहले तो आप ये बोले कि दरमियान में आप नहीं बोले भाई, आपकी बात होगी, मेरी होगी, यही करते रहेंगे तो बात कब होगी? कब बात होगी बताएं? अब बात शुरू कर दें। अरे रुकिए एक मिनट, ऐसे नहीं होती बात शुरू। अभी आपके मुंह जो है वो एक तरीके से कहते हैं ना कि घोड़े के मुंह में लगाम दी जाती है। कैसे दी जाती है? वो ऐसे दी जाती है कि उसके मुंह को बांधा जाता है। ऐसे ही मुनाजरे के अंदर जानवर इंसान में फर्क होता है। अल्लाह के बंदो, जानवर में इंसान में फर्क होता है। सुनिए आई बात समझ में? जानवर के अंदर मुनाजरा जब होता है, फर्क होता है। आप बोलने देंगे नहीं? किसी का अरे मौलवी साहब सुना, अब आप शांत हो, दो आप शांत हो। मुनाजरे के अंदर कौन कब बोलेगा, आप क्या बात बोलेगा? अरे आप बोले मुनाजरे के अंदर क्या बात बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, ये सारी चीजें कब बोलेगा, कब खामोश रहेगा, ये सब चीजें जो तय होती हैं ये शराइत से होती है। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ कि उससे आदमी के मुंह में लगाम आती है, यानी कि वो अपने उससे बाहर नहीं जाएगा हाथ से। यही चीज है तो हम कह रहे हैं। अब आप कह रहे हो शुरू कर दे बात, मैं भी बोलूंगा, दरमियान में फिर आप कहेंगे, तो इसलिए मेन चीज पहले तय हो जाए। रात भर के बाद कल कोई और काम है, पूरे एक हफ्ता बैठे, एक साल बैठे, एक महीने बैठे, जितना टाइम है ये बैठे हुए हैं, बैठे रहते, पूरी जिंदगी बैठे। कौन सी मुश्किल है भाई? तुम्हारे लिए कोई काम है इमरजेंसी, क्यों परेशान? हमारे गाँव के बिल्कुल सही। तू बहुत बोल रहे यार बीच में बार बार यार, कम से कम बात हो रही तो होने दे। बुनियादी चीज ये हो जाए, बुनियादी चीज ये हो जाए कि अल्लाह रसूल पर दिल से ईमान लाने की बात। दुनिया के अंदर जो बंदे अल्लाह और रसूल पर ईमान लाते हैं, कब लाते हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे बंदा मोमिन होगा? कौन सी ऐसी चीज है जो ना मान के बंदा काफिर हो जाता है या मुशरिक हो जाता है? ऐसा तो नहीं है। बंदा तो कुरान और हदीस के मुताबिक मोमिन है, लेकिन सामने वाला उस पर धब्बा लगा रहा है कि मुशरिक है। तो कौन सी वो उसूल है जिनके मुताबिक बंदा मोमिन रहेगा, जिनके मुताबिक बंदा काफिर हो जाता है या मुशरिक हो जाता है? ये चीजें तय होने की हैं। उसके मुताबिक कोई दावा मुतय्यन करके फिर बात आगे होगी। बात होगी इन चीजों पर। हाँ, पानी पिलाओ भाई, पानी लेकर आओ, पानी पिलाओ शेख साहब को। फिर बात होगी इन चीजों पर कि ईमान और सुन्नियत ये क्या है। ऐसा तो नहीं है कि 14 सदी से उम्मत जिन अकायद पर कायम है उन बातों में उम्मत को मुशरिक गर्दाना जा रहा है। जैसा कि मैंने तमहीद में आपको बताया था, बहुत से ऐसे लोग आएंगे, सरकार ने इरशाद फरमाया सयकूनु फी आखिर ज़माने दज्जालून कज़्ज़ाबून, कि आखिर जमाने में दज्जाल और झूठे पैदा होंगे। यातूनकुम मिनल अहादीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वाला आबाउकुम, कि जो बातें ऐसी नई नई बातें लाएंगे जो न तुमने सुनी होंगी और न तुम्हारे बाप दादा ने सुनी होंगी। तो ऐसी बातें जो नई नई आएंगी, कहां से आएंगी? यानी अपनी पेट से गढ़ी हुई, जिनका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो अब हमें यह देखना है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो अपनी तरफ से गढ़ी गई। कुरान और सुन्नत जो बयान हो रहा है, कुरान और सुन्नत में
उसके खिलाफ लोग नई नई बातें लेकर के आ गए। अब ये हमें देखना है, इसके मुताबिक आपको ये साबित करना है कि आप अपने आप में मुसलमान होने का दावा करते हैं। जब आप मुसलमान हैं तो किन चीजों की बुनियाद पर मुसलमान हैं? आप कुरान और सुन्नत से हटके मुसलमान नहीं हो सकते। कुरान और सुन्नत का तौक अपने गले में डाल करके ही आदमी मुसलमान हो सकता है। अब जब कुरान और सुन्नत आपने मान लिया, कुरान और सुन्नत को जब आप सीने से लगाओगे तो इसका मतलब हर वो शख्स जो कुरान और सुन्नत को मान रहा है वो आपके मुताबिक आपका हम अकीदा हुआ। और अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक सामने वाला तो है, लेकिन आप कह रहे हो कि ये कुरान के खिलाफ है, आपको साबित करना पड़ेगा। बहुत सारे अकायद, एक अकीदा नहीं, बहुत सारे अकायद हैं कि जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने अकायद पर कायम हैं। अकीदा एक नहीं है, बहुत अकायद है। तो अकायद में हम अपने कुरान और हदीस पर कायम हैं, लेकिन ये लोग हमें मुशरिक गर्दानते हैं, ये लोग हमें काफिर गर्दानते हैं। तो ये साबित करेंगे कि कहां से मुशरिक है, कहां से काफिर है। ये बुनियादी चीजें हैं जिन पर बात होगी। नमाज में, नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ना न पढ़ना, तकबीर कहाँ होगी, अजान सानी कहाँ होगी, तकबीर खड़े होकर सुनो या बैठ के सुनो, ये सारी चीजें बात की है। जैसा कि अभी गुफ्तगू में मैं तमहीद में ये बयान कर रहा हूँ। तो इसलिए शेख बाबू खान साहब से हमारा मुतालबा ये है कि आप ये तय करें पहले कि जो आप लोग हमें किसी भी अकीदे में आप ले लें, मुसलमान जानते हैं नहीं। इन्होंने शुरू में आपके सामने कह दिया कि हम मुसलमान हैं। अब जितनी बातें होंगी, या तो ये साबित करेंगे कि मुसलमान होने के बाद मैं कौन से अकीदे के मुताबिक इस्लाम से निकला, ये साबित करेंगे। क्योंकि मुसलमान तो इन्होंने शुरू में गवाही दे दी, अब ये साबित करेंगे। लिहाजा गुफ्तगू जो होगी उसूल की रोशनी में, गुफ्तगू होगी अदब के दायरे में, मुहज्जब अंदाज में। कोई आवाज को बुलंद नहीं करेगा दूसरे के ऊपर। आवाज वैसे बुलंद करें आप सुनाने के एतबार से कि सब सुन ले, लेकिन आप मेरे ऊपर आवाज बुलंद करें, मुतवज्जो होकर के आवाज बुलंद नहीं कीजिए। और लहजा, उस्लूबे गुफ्तगू, ये सारी चीजें निहायत दुरुस्त होना चाहिए। उसके मुताबिक आगे जो है बातचीत होगी। कितनी देर बात हुई? 1 सेकंड, टाइमर 6 मिनट 25 सेकंड 25 सेकंड 6 मिनट 6 मिनट 6 मिनट। हजरत ने एक हदीस पढ़ी इतनी देर में, और वो भी ये हदीस का मफहूम ये था कि आखिरी ज़माने में कुछ ऐसे लोग आएंगे, ठीक है ना, ऐसे लोग आएंगे आखिरी ज़माने में चुप जाओ बात करने जो ऐसी ऐसी हदीसें बयान करेंगे जो ना आपने सुनी होंगी ना आपके बाप दादा ने सुनी होंगी, वो झूठे और कज़्ज़ाब होंगे, ठीक है ना। एक हदीस मैं भी बयान कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मामिन नबीन बअसहुल्लाहु फी उम्मतिन क़बली, कि मुझसे पहले कोई भी ऐसा नबी नहीं आया, कोई भी मुझसे पहले ऐसा नबी नहीं आया कि जिस नबी के साथी नहीं थे। मामिन नबीन बअसहुल्लाहु फी उम्मतिन क़बली इल्ला काना लहू मिन उम्मतिही हवारियूना व अस्हाबुन, कि ऐसा कोई भी नबी नहीं आया कि मेरे मुझसे पहले कि जिसके कुछ हवारी यानी कुछ साथी ना हो, कुछ सहाबी ना हो। समझ रहे हैं बात को? यानी दुनिया में कोई भी ऐसा नबी नहीं आया जिसके के कुछ साथी नहीं होते। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सहाबी थे, नहीं थे? हाँ, वो काम क्या करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। उनका वो सहाबी क्यों कहलाए और वो काम क्या करते थे? वो काम करते थे कि याखुज़ूना बिसुन्नती, वो अपने नबी की सुन्नतों को मजबूती के साथ पकड़ लेते थे। क्या काम करते थे? नबी की सुन्नतों को क्या काम करते थे भाई? मजबूती से पकड़ लेते, कि नबी की सुन्नतों को मजबूती के साथ पकड़ लेते थे। याखुज़ूना बिसुन्नती व यक़्तदूना बिअमरिही, और जो नबी हुक्म देता फौरन उसको मजबूती के साथ पकड़ लेते कि ये नबी ने हुक्म दिया है, इसलिए वो सहाबी कहलाते। ठीक, कहा सुम्मा तखलफू मिन बादिहिम खुलूफ, उसके बाद चंद ऐसे लोग आए नबी की वफात के बाद या नबी के जाने के बाद चंद ऐसे लोग आए जो क्या करते थे? याकुलूना मा यफलू, जो वो बात कहते थे वो करते नहीं थे। हैं जो यकुलूना, आप मैं जो बात कह रहा हूं उस बात को सुने। वो क्या करते थे? यकुलूना, जोर से बोला कर, माला यफलून, कि जो बात वो कहते थे वो करते नहीं थे। हाँ। जो बात कहते थे जुबान से तो कहते थे कि हाँ हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, लेकिन अमल से वो काम करते नहीं थे। अमल से अमल नहीं करते थे। कहते तो थे कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं,
सुन्नी है, नबी की सुन्नतों पर अमल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कहते थे, लेकिन वो करते नहीं थे, अमल नहीं करते थे, हैं? और करते क्या थे? यफ़अलूना मा ला युअमरून, जो वो काम करते थे जिनका उनके नबी ने हुक्म नहीं दिया था, वो काम करते थे। क्या काम करते थे? वो काम करते थे जो उनके नबी ने हुक्म नहीं दिया था, वो काम करते थे। जो नबी ने कहा था वो नहीं करते थे, जो नबी ने हुक्म नहीं दिया वो काम करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो कोई शख्स ऐसे आदमी से जिहाद करे वो मोमिन है, अगर अपनी ताकत से जिहाद करे वो मोमिन है, अगर वो ऐसे आदमी से अपनी ताकत से जिहाद करे वो मोमिन है, जो अपनी जुबान से जिहाद करे वो मोमिन है, और जो दिल से अगर इन लोगों से जिहाद करे वो भी मोमिन है। कहा वलैसा वराअ ज़ालिका मिनल ईमान हब्बतल खरदल, अगर वो ऐसा भी नहीं करता है तो उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जो मैंने आपको बताई, समझ रहे हैं? हजरत ने कहा एक मौजू को पकड़ ले और उस पर बहस कर ले, ठीक है ना? अब एक मौजू ले लिया जाए, हजरत ने बहुत सारे मौजू गिना दिए, अकीदे का भी गिना दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलिमुल गैब हैं या नहीं है वो भी गिना दिया। अब कोई भी एक मौजू ले लें, 15 मिनट के लिए हजरत से बात करवा लें, और फिर 15 मिनट के लिए मैं बता दूंगा कि हमारा अकीदा क्या है, हजरत का अकीदा क्या है। ठीक, बात खत्म हो गई? पूरा तो हो गया टिफिन का? हाँ, टाइम पूरा। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। 3 चीजें इन्होंने जो है उसमें गलती हुई है, ताकि ये आवाम को समझा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि गलत बात इनके जहन में रह जाए। एक चीज ये कह रहे थे या कुलूना, अब हदीस का नाम ले रहे हैं, चूंकि मैं दावा नहीं कर सकता कि हदीस ही है, क्या पता है नहीं, ये तो ये जिम्मेदार। हाँ, ये नहीं है तो ये मैं 1 मिनट में दिखा दूंगा, अभी मैं दिखा दूंगा किसी मोबाइल में। सुने, हदीस पे तो बहस ही नहीं है, जबान पे बहस नहीं, बहस तो ये है कि बात क्या कही जा रही है, क्या बात कही जा रही है, इस पे बहस है। मैंने जो भी कहा है, अगर मैंने कहा उसका तर्जुमा मैंने गलत बताया हो तो बता दें, जो मैंने कहा है। भाई अच्छा, बच्चा बोलेगा, जवान नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं नहीं बोलूंगा। पूरी रात हो गई। अब जरा ये है, देखें, ये जो कह रहे हैं ना कि हदीस पे बात नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? हदीस तो उसूल अरबा में से एक है, कुरान, सुन्नत, इज्मा, कयास, ये निकल आई हदीस। अब सुनाइए, एक मिनट, सही मुस्लिम की वो कहे हदीस है या नहीं है, उनको ये भी पता नहीं है, ये हदीस है, ठीक है ना? ये हदीस है पाक कि उसमें या कुलूना है, ये नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ना, जिसमें या कुलूना है वो नहीं है। आप कौन होते हैं हदीस के अल्फाज बदलने वाले? ये अल्फाज हदीस ये वो हैं जो कभी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से जारी हुए थे, सहाबा इकराम ने जिनको महफूज कर लिया था। अब आप उसको बदल रहे हैं, वो बात कह रहे हैं जो हुजूर ने नहीं की। आपको मालूम नहीं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने मेरी तरफ वो बात मंसूब की जानबूझकर जो मैंने नहीं कही थी, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अब ये हुजूर ने याकुलूना उसमें फरमाया नहीं, और ये कह रहे हैं याकुलूना, जबकि क्या फरमाया? यकूलूना। सही है, यकूलून है उसके अंदर, तो याकुलूना ये कहेंगे उसका मतलब आएगा खाना, और यकूलून का मतलब आएगा कहना, कि वो कहते हैं, और याकुलून का मतलब आएगा वो खाते हैं या खाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए अल्फाज हदीस जो हुजूर ने फरमाए वो अगर बयान की जाएंगे तो होगी हदीस, और अगर अपनी तरफ से कर लिए तो इसका ठिकाना हुजूर ने फरमाया जहन्नम है, उसके सिवा कुछ नहीं है। अब दूसरी बात, जैसा कि बयान कर रहे हैं, इसके मुताबिक किसी एक टॉपिक पर बात होना है, टॉपिक है बहुत सारे, वो टॉपिक लिया जाए कि जिसपे ये और हम इख्तिलाफ करते हैं। बहुत सारे अकायद हैं, जैसा कि है शफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन गुनाहगार उम्मती है जो नहीं चाहता कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत हमें क़यामत के दिन मिले? कौन है जो नहीं चाहता? सब चाहते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे इज़्न के बगैर कोई शफाअत नहीं करेगा, तो हुजूर शफाअत करेंगे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपका अकीदा शफाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या है, कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफाअत करेंगे या नहीं? माशाअल्लाह। उसके मुताबिक आपको ये भी बताना होगा कि अगर आपका जवाब हाँ में है तो आपका जवाब अगर हाँ में है, शफाअत करने वाले हैं, ठीक है,
और अगर नहीं है शफात करने वाले तो वो आपको साबित करना पड़ेगा। बेशक। और अगर आप कह रहे हैं शफात करने वाले हैं तो वो जो कह रहा है कि शफात नहीं कर सकते उसका हुक्म बताना पड़ेगा। बात सही है भाई नहीं है? तो इसलिए ये ऐसी बुनियादी चीजें हैं। अब मैं अपनी बात ये कहकर खत्म कर रहा हूं कि आप बयान करें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफात के बारे में आपका क्या अकीदा है। और मैं फिर इनसे कहूंगा कि अगर आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बयान करदा हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरबी में सही से न बयान कर सके तो आप उर्दू में ही बता दीजिए। जरूरी नहीं है अपनी काबिलियत जाहिर करना, इसलिए कि वो फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जैसे अभी इन्होंने जो पढ़ा यकुलून को याकुलून कह रहे हैं। 2016 में जब इसी घर में यहाँ बैठक में बात हुई थी तो इन्होंने एक अरबी के जुमले को बोला था अना आरिफ्तु। नेट पे भी मौजूद है। आरिफ्तु कहना चाहिए था कि मैं जानता हूं, मैं समझता हूं या मैं पहचानता हूं। इसका मतलब आता है आरिफ्तु। लेकिन ये अना आरिफ्तु ये छोटी जमात के अगर बच्चे ये भी नहीं बोलेंगे जुमला। तो इसलिए अरबी दिखाना मकसद नहीं है। आप वैसे तो अरबी जबान में बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुनाजरा ये पूरी गुफ्तगू अरबी जबान में मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन आप उसी के मुताबिक अपने लेवल, मुझे भी जांचना चाहिए आपको भी। मैं जिस हदीस को पढ़ रहा हूँ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मैं गलत पढ़ूं तो आप मुझसे कहिए कि आपने ये गलत पढ़ दिया। सही बात नहीं है? इसलिए कि कुरान और सुन्नत अल्लाह और रसूल के फरमान है। इसलिए आप जो भी हदीस पढ़ें उसकी जिम्मेदारी के साथ पढ़ें और अल्फाज के चुनाव के साथ। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफात ही नहीं है। आप खामोश रहें, अपनी बात करके बात खत्म करें। अभी पूछने की शफात रसूल ना मैं जवाब दूंगा। मैं तो आपकी बात का जवाब दूंगा, जो बात आप करेंगे उस बात का जवाब दूंगा। बाकी कोई सवाल जवाब हो ही नहीं रहे। अभी तो मुझे इतनी बात का भी जवाब देना है जो आप कह रहे हैं ना कि मैंने अरबी में क्या पढ़ा और इसका क्या पढ़ा, ये भी तो जवाब देना है। कायदे इस्लामिया जो है उनमें एक हमारा अकीदा है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के दिन हम गुनाहगार उम्मतियों की शफाअत फरमाएंगे और अल्लाह के हुक्म से फरमाएंगे। अब आप इसके ताल्लुक से बयान फरमाएं, आपका क्या अकीदा नजरिया? ठीक है, ये तो आपने सवाल कर लिया। ठीक, पहले वो हदीस बताऊं मैं। आप इतने लोग गवाह बैठे हुए हैं, मैंने कोई उर्दू में हर उसका मैंने तर्जुमा बताया आगे? कोई मैंने खाने की बात करी उसमें? यकूलूना या याकुलूना दोनों में से मैंने कुछ भी कहा, लेकिन तर्जुमा तुमको सही बताया मैंने? तर्जुमा मैंने कोई खाने की बात करी कि इसमें कोई खाने की बात आई? मैंने तो अरबी इसलिए पढ़ी थी ताकि आपको भी पता चल जाए कि हाँ अरबी है ये। ठीक है ना? इसलिए आपको तो हदीस का तक पता नहीं है। आपने हदीस को कहा कि मुझे पता नहीं है। हदीस का मुझे पता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ याकुलून वाली इस जुमले में हदीस का मुझे पता नहीं है। याकुलून वाली नहीं, ये तो मैंने पूरी हदीस पढ़ी। एक लफ्ज था, एक लफ्ज से हजरत मायने बदल जाते हैं। आदमी की जबान से निकल जाती है हजरत, एक ही लफ्ज से बदल जाते हैं। आप कह रहे हो खाएंगे? मैंने आपसे कोई खाने की बात करी? मैंने कहा कहेंगे, मैंने कहने की बात कही। मैंने उर्दू में तर्जुमा सही बताया। उर्दू में नहीं फरमाया, मैंने तो आप कह रहे हैं उर्दू में ही बात कर दें, तो मैंने उर्दू में समझाया। मैंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने यकूलूना कहा है, याकुलूना कह दिया मैंने यकूलूना के बजाय। ठीक है ना? मैं भी जानता हूं, और जो मैं जानता हूं वो ये नहीं जानते हैं हजरत। अगर मैं इनसे ये जो मैंने उस दिन जवाब दिया था, उस दिन भी मैंने अपने हिसाब से सही जवाब दिया था, क्योंकि जो आलिम जो होते हैं ना, आलिम को उतना मालूम होता है जितना पढ़ाया जाता है, उससे ज्यादा वो नहीं जानता है। और जिसकी जबान होती है उस जबान की बारीकी को वही समझता है जो माँ के पेट से पैदा होता है, वो उस जबान की बारीकी को समझता है। मैं इनसे कह दूं, अगर कोई सेंटेंस मैं इनसे अरबी में कह दूं वहां की जबान में, इनके बस की बात नहीं। जवाब देना तो दूर की बात है, ये समझ भी नहीं पाएंगे कि मैंने क्या कहा। समझ रहे? अगर इनको गाड़ी का सैयारा समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है गाड़ी के बारे में, मुझे तो गाड़ी के 4 नाम याद हैं। इनको जो सैयारा पढ़ाया जाता है तो वो सैयारा ही मालूम होता है। और हमको जो है हमारी ऐसी जबान हो गई जैसे मादरी जबान होती है, इस तरह की हो गई, तो हमको एक एक चीज उसकी मालूम है। जितना इनको अरबी आती है, इनको उतनी आती है जितनी पढ़ाई जाती है। और जो वहां रह रहा है, जिसकी जबान है, इस बच्चे की जबान और इसकी अरबी इनके बस की बात नहीं। जो ये बोल ले, जब कोई अरबी का बोलने का नंबर आएगा तो ये इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे इस बच्चे का। समझ रहे हैं? क्योंकि ये बच्चा फुसहा भी जानता है और ये वो भी जानता है जो वहां की जबान है। और वो बात करने की जरूरत नहीं है। आप खामोश रहें। हजरत आप खामोश रहें। आपने बातें कही, जितना आपको आप खामोश रहिए। कह दिया। ठीक है ना?
मैंने जो भी हदीस पढ़ी बिल्कुल सही पढ़ी, और अगर मैं उस हदीस की तशरीह कर दूं, अल्लाह की कसम तुम सब उसी में फंस जाओगे अगर मैं उसकी तशरीह कर दूं। समझ रहे हैं? नबी कह रहे हैं कि यकूलूना मा यफअलून, जो वो कहते हैं वो करते नहीं है। जो कहते हैं हमको नबी से मोहब्बत है, नबी के से मोहब्बत है, लेकिन हकीकत में मोहब्बत नहीं है, खाली जुबान से कहते हैं। बहरहाल वो मौजूद ही नहीं है। आपने एक सवाल कर लिया। असल में मुझे खुशकी इसलिए लग रही है, मैं बताऊं आपको, मैं देसी 3 अंडे खाए हुए हूँ देसी, मुझे इसलिए खुशकी लग रही है। पानी पी लो, पानी पी लो, पानी मत पियो, जितना चाहो मत पियो। और ला दो, जग में ला दो भाई, जरूरत पड़ेगी भी और भी आगे। उसमें क्या है? तो मुझे इसलिए मैंने देसी अंडे रात अभी सोते टाइम मैंने खा लिए, 3 अंडे खाए थे। मुझे लग रही है खुशकी, तो वो उसी वजह से लग रही है। तो मैंने बिल्कुल सही हदीस का मफहूम उर्दू में एक एक चीज सही बताई। उर्दू में कहीं ये नहीं बता सकते कि यहाँ इन्होंने गलत बताया, और आप लोगों को उर्दू ही आती है, ठीक है ना? तो मैंने उर्दू में एक एक बात बिल्कुल सही बताई कि नबी ने कहा कि वो लोग जो हैं, मेरे बाद कुछ लोग ऐसे आएंगे जो अपनी जुबान से कुछ कहेंगे लेकिन वो करेंगे नहीं, और जो वो करेंगे तो वो काम करेंगे जो उनके नबी ने नहीं किया। जैसे न्याज है, फाता है, तीजा है, 10वां है, 40वां है, वो सब नबी ने कुछ नहीं किया था, तो वो काम करेंगे जो नबी ने नहीं किया, वो काम करेंगे। तो ये नबी ने बताया, कहा वमन जाहदहुम बियदिही फहुव मोमिन, जो इनके साथ में जिहाद करे हाथ ताकत से वो मोमिन है। वमन जाहदहुम बिलिसानिही फहुव मोमिन, जो इनसे जुबान से बातें करे वो भी मोमिन है। और वमन जाहदहुम बिक़ल्बिही फहुव मोमिन, अगर वो दिल से इनको बुरा जाने वो भी मोमिन है। और कहा वलैसा वरा ज़ालिका मिनल ईमान खरदल, और अगर कोई इतना भी नहीं करता है तो उसके दिल में ईमान राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है। ये मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी, मैंने तर्जुमा एक एक लफ्ज मैंने सही बताया, तर्जुमा कोई मैंने गलत नहीं बताया। वो जुबान से कोई बात अगर निकल जाती है, वो जो जुबान से अगर कोई गलती हो गई तो वो गलती नहीं मानी जाएगी। अगर आप आदमी से निकल जाए कोई बात तो उसको नहीं पकड़ा जाता है, जो बात मौजू पर होती है। अब हजरत ने मौजू खुद ही चेक करके खुद ही अपने आप ही बता दिया, अपने हिसाब से मौजू रख लिया। अब मैं हजरत से दरखास्त करूंगा कि इसी मौजू पे आप 15 मिनट खड़े होकर बता दें, शफात के मौजू पे, और 15 मिनट खड़े होकर फिर मैं बता दूंगा। कोई गलत बात है? मैंने कोई गलत बात कही है? कोई गलत बात कही मैंने? अब ये कौम को ये समझा दें कि नबी की शफात क्या है। 15 मिनट का टाइम है इनके पास, और 15 मिनट समझा दें, फिर 15 मिनट के बाद मैं समझाऊंगा कि शफात किसको कहते हैं, शफात कौन करेगा और किसकी शफात होगी। ठीक? मैंने कोई गलत बात तो नहीं की? हम बताएंगे, वो क्या बताएंगे? बताएं। ये बताइए, ये जो बातचीत होती है, अभी तो एक दूसरे की बात में ही इब्तिदान तमीद की बात चल रही है। मौजू तय करने के बाद में क्या होता है दूसरा का शराइत मुनाजरा, वो कौन तय करेगा? भाई यहाँ तुम आए थे, यहाँ मुनाजरा करने के लिए आज आए थे। यहाँ आप तो मेहमान थे, मैं तो बाद में आया हूँ। यहाँ तो तुम समझाने के लिए आए थे, उसी आदमी को जिसको तुम समझाने के लिए आए थे उनको यहाँ खड़ा कर दो, और तुम 15 मिनट उनको समझा दो कोई भी चीज। हम फिर आए मैं थे समझा यहाँ दूंगा। समझाने के लिए, ठीक है, समझाने आए थे, हम समझा रहे थे। हमने ये कहा कि भाई जिन लोगों ने, जिन साहब ने आपको ऑडियो भेजी और जिन साहब ने आपको ये हदीस का एक रेफरेंस भेजा है, उन्हें ये चाहिए था कि पसे पुश्त ना होकर के, मावराए हिजाब ना होकर के वो सामने होते। आपने फौरन सुनी ये बात, या उन्होंने फोन किया जो इससे भी है, फिर आप आ गए। अब आप आए हो तो इसीलिए तो आए हो कि ये गुफ्तगू हो। ये क्या कि मैं तकरीर करूं फिर आप उनको बता दो, ये नहीं। आप हम दोनों बात करेंगे, वो सुनेंगे हम दोनों की बातें। आप इधर को घूम जाएं, इधर को होकर बैठे। ये चालाकी और किसी को नहीं, चालाकी नहीं है ये आप लोग क्या चाह रहे हैं भाई? ये बात सही है नहीं, कैमरा घुमा दो, कैमरा। इस कौम से दीन समझाना है। ये बेचारे इनको पता नहीं है कि सुन्नी किसको कहते हैं, वहाबी कहते हैं। हम लोग बातें करेंगे, वही तो एक सुनेंगे आप। सेकंड, आप सुनना चाहोगे मैं क्या कहना चाह, हम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं आप दोनों लोग गुफ्तगू करेंगे, हम उसका फैसला ये करेंगे जो बेहतर होगा उस पर हम चलेंगे, ना आपके पे चलेंगे ना आपके पे चलेंगे। अब दोनों गुफ्तगू करोगे तो ये तो फैसला निकलेगा। आप बता दें लोगों को कि शफात क्या है, मैं बता दूंगा। भाई बात तो वही है ना, वही तो बात है। अच्छा हजरत एक बात बताइए, हजरत अगर इजाजत दो तो 2 मिनट बोल सकता हूँ मैं? इन्होंने 15 मिनट गुफ्तगू की, आपने उनका इख्तलाफ करोगे जो भी ये गलत करेंगे, उसके बाद आपने 15 मिनट गुफ्तगू की, आपने इनका इख्तलाफ कर दिया, जो आप इख्तलाफ करेंगे वो बोलने का मौका कहाँ मिलेगा?
जो ये इख्तलाफ करेंगे। आपको मिलेगा 15 मिनट का फिर टाइम मिलेगा। अच्छा फिर मिलेगा, फिर हाँ मिलेगा। तो ठीक है, 15 कोई बात नहीं, तो बोलो। करेंगे। पूरी रात हो जाए, पूरे दिन निकल नहीं नहीं, जाए। बात आपकी, हर बार में 15 मिनट का टाइम बात दुरुस्त है आपकी। हाँ ये तो हम लोग साबित करेंगे। वो आप आपस में बात करेंगे। 15 मिनट सुन ले। जी ठीक, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं वो हजरत, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। पहले तो एक बात ये हो जाए कि टाइम 15-15 मिनट इस आवाम के एतबार से बहुत ज्यादा है। हम हैं, हम ही आप बात करेंगे। बिल्कुल जितना कहें हजरत उतना मान लिया जाए। अब सुनो, टाइम रखो 5 से 7 मिनट, ठीक, ताकि बात जहनों में रहे। 15 मिनट बोलते रहे तो लास्ट की 14-15 की तो याद होगी, और जो शुरू में 3-4 मिनट गई वो भूल जाओगे। 5 से 7 मिनट करो। 7 मिनट ठीक, बहुत बढ़िया। जो है 5 से 7 मिनट टाइम स्टार्ट कर लो बेटा, तो पहले जीता होगी, लिखोगे इसमें गुफ्तगू जो होगी फरीक़ैन के दरमियान 5 से 7 मिनट। माशाल्लाह, बढ़िया। दावे मौज़ूए बहस जो होगा वो शफ़ाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, एग्री हैं हजरत आप? सही है। ठीक है। तीसरी चीज ये होगी कि कुरान और सुन्नत, इज्मा व क़यास जो हमारे उसूल अरबा हैं, ठीक है। और जैसा कि इन्होंने इब्तिदा में पढ़ी आयत करीमा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इसके मुताबिक कुरान और सुन्नत और साथ ही साथ अइम्माए दीन के अक़वाल हम दोनों के लिए हुज्जत रहेंगे जी। कुरान ने क्या कहा, हदीस ने क्या कहा, और साथ ही साथ बहुत बढ़िया, ठीक, हजरत बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल 5 से 7 5 मिनट कर दो, 5 मिनट करो, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या थी, पहली ये हो गई कि 5 मिनट गुफ्तगू होगी, और फिर मौजूद मुनाजरा रखें शफ़ाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लगा लो कैमरा, लगा वीडियो लगा। अब यहाँ लिखिए, बिल्कुल सही है, हजरत ने बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात तो सही है यार, आपकी भी हजरत सही मानी जाएगी। बिल्कुल भाई, सही बात तो सर आंखों पे है आपकी भी। एक इधर भी रुक जाना, स्टैंड जब मैं लेके आऊँ। ठीक है, अब ये हो गया चलो कोई बात ना, हाथ में लगा रहा हूँ। शफ़ाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। अब यहाँ से आप अपना दावा, मैं अपना लिखूं या आप लिखेंगे? ना दावा लिखने की जरूरत है, आप 5 मिनट समझा दें, कौम को समझा दें, आप अपना दावा समझा दें, जो भी समझाना है। 5 मिनट का टाइम दे दिया। मैं कैसे मान लूं? अभी 2 चीजों पर रजामंदी, देखा आपने, रजामंदी हुई। मैं कैसे मान लूं कि ये आलिम है, या इन्होंने उसूल मुनाजरा की कोई किताब भी पढ़ी? जब मौजूद मुनाजरा होता है तो मुनाजरा होगा, शफ़ाअत रसूल हो गया। अब मेरा दावा क्या है कि शफ़ाअत रसूल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है कि अल्लाह के हुक्म से करेंगे। आपका दावा क्या है, करेंगे या नहीं, ये आप बताओगे। बेशक, बिल्कुल दमदार बात है। तो एक ही हो गए हम। अब हम ये तय करेंगे कि जो मानता है कि शफात नहीं कर सकते उसका क्या हुक्म है, ये हम दोनों मिलकर तय करेंगे। बेशक, हम दोनों का अकीदा एक हो गया। समझ में आ रही बात? जी जी। अगर मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है तो आप ये कहो कि ये नहीं, ये सही है। हाँ बेशक। हमारा दावा ये है कि कयामत के दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म से शफात फरमाएंगे। माशाअल्लाह, ठीक है, इंशाअल्लाह, ये हमारा दावा है। अब आप बताइए इस दावे से आप मुत्तफिक हैं या नहीं? तभी बात, इख्तिलाफ तो तभी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, इन्होंने पढ़ा आयत करीमा। भैया कि अगर तुम किसी मसले में इख्तिलाफ कर जाओ तो अल्लाह और रसूल की तरफ बात फेर दो। मैं कह रहा हूँ कि शफाअत रसूल कुरान और सुन्नत से साबित है। अब आप जो कह रहे हो अगर साबित है तो इसका मतलब आप मेरे हम अकीदा हो, और अगर नहीं है कुरान और सुन्नत से साबित शफाअत रसूल, तो आप ये कहो कि हुजूर कयामत के दिन शफाअत नहीं करेंगे। सही है बात नहीं है? बिल्कुल सही बात मैंने है। अपना दावा लिख दिया, दावा मेरा ये है। स्टार्ट कर दी, जब तक बात शुरू बात तो शुरू हो बेटा। कर दो। अरे मैं अभी नहीं, जब शुरू दिख नहीं रही, अरे जरूरी है भाई। बिल्कुल दिल खोल कर वाली बात करती। मसला चिड़ता नहीं है, बोलना है हक आ जाएगा। अगर हम गलत है तो मक्का आ जाएंगे, तुम गलत हो तो मक्का आ जाएगा। क्या यार अच्छे बताओ, मैंने कहा दिल्ली लाए कोई भटका हुआ
वो सही रास्ता है। अब आप अपना दावा लिख दीजिए इस पे, दीजिए। मैं दावा तो लिखूंगा, मैं अब रखे मैंने अपना दावा लिख दिया, कैमरे में सब लोग सुन ले। मैंने अपना दावा ये लिख दिया, दावा अहले सुन्नत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के हुक्म से अपनी उम्मत की शफाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अब आप अपना दावा लिखो, आप इससे मुत्तफिक हैं या नहीं? रखे रहे, वही रखे हैं आप। क्यों? आप रखे वहाँ पे। अब 5 मिनट की बात हुई थी। नहीं, नहीं, नहीं आवाम की तरफ दिखाओ, आवाम की तरफ कैमरा दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। उधर ही चल रहे हजरत उधर। लिखने की बात है। 5 मिनट की बात। तो वो बोल रहे हैं आप लिखें। लिख दो, लिखने में क्या जाए? लिखने की बात है। आप उधर रखें, उधर रखें। नहीं, लिखने की बात है। अरे बात तो यही है, मैन फंदा तो यही है भाई। अभी तो तुम सब मैं गवाही दूंगा। सब लोग सिर्फ मैं कहूँगा, अरे मैन फंदा तो यही है, मानना नहीं मानना। मैं अरे कहूँगा कहाँ सुन रहे, बोल ही नहीं रहो। ये बताइए, ये चीज सही चल रही है नहीं रूल्स के मुताबिक? बिल्कुल सही चल रही है ना, लेकिन तुमने अपना लिख दिया, ठीक है ना। अब तुम लिख के 5 मिनट बोल दो उस पे। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं? पहले आप उससे इख्तिलाफ तो करो। पहले इख्तलाफ भी तो करें हजरत आप। अब आप लिखिए, शेख बाबा साहब आप लिखिए। आपको नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं हाँ, हुई। लिखूंगा यार, लिखूंगा। मैं बताऊंगा भी, लिखूंगा भी। क्या समझ रहे हो? पहले आप लिखिए, आप खामोशी अपना से दावा बैठे। लिखिए, आप अपना देखो दावा पहले 5 मिनट बात करने की हुई। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अभी तय हो रहा है। अब बोलो, अभी तो तय हो रहा है, बोलने की बात ही कहाँ आ गई? अच्छा मेरी बात सुनो, जब गलत साबित करोगे, लिखें 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 भाई लिखें, बस यही तो फंडा में। मैं अभी आपको बताऊंगा। आप लिखिए, किस पर लिखिए आप? अरे भाई शेख बाबा साहब लिखिए, लिखना पड़ेगा। दावा लिखो। दो चीजें आपने लिखाई, इतने बेटा बैठ वीडियो जाओ। कैमरे लगे हुए हैं। दो चीजें आपने लिखाई। आवाज तो कैद हो ही रही है, तो वो लिखने की क्या जरूरत है? ना ना, लिखना जरूरी है भाई, लिखना जरूरी है भाई। नहीं नहीं नहीं, लिखना जरूरी है, आपके सामने बताऊंगा। लिखना जरूरी है। देखो देखो जबान से आप बताइए। नहीं नहीं, लिखना जरूरी है भाई, ये तो मेन शर्त है। अच्छा इख्तलाफ जब करोगे तभी तो उसका हल होगा। या तो एग्री हो तो कैसे एग्री, वो साबित करो। चीज पे इख्तिलाफ तुम लोग करते हो, वो चीजें सामने। अरे तो वही चीज तो रखी है, वो नई चीज कहाँ है? ये नहीं है ये। मैं बताऊंगा आपको क्या दिक्कत आ रही है। तो ये सब वीडियो लगे हुए हैं, कैमरे सब लगे हुए हैं। अरे यार ये जरूरी होता है। क्योंकि अभी तो आपने जैसा कोई बात मतलब करी ना। है। जी जी। दिक्कत ये है, मैं बताऊं, इस वक्त ये बैठे हुए हैं पीछे हटो थोड़ा सा भाई। और मैं बैठा हुआ हूं। ठीक, हम 2 लोग बैठे हुए हैं, हम 2 लोगों की बातें हो रही हैं, किसी तीसरे की तो बात नहीं हो रही। अभी मैं लिख दूंगा, फिर ये और लिख पाएंगे आगे, फिर तुम कहोगे लिखो लिखो, लिखने में चलता रहेगा। पहले बात भी तो सुन भी तो लो। 5 मिनट के ये क्या कह रहे हैं? लिखने में इतना टाइम नहीं लगेगा। अरे यार मैं इससे ज्यादा लिखूंगा, पता नहीं क्या, मैं इससे ज्यादा लिखूंगा। ये बिल्कुल नहीं लिखेंगे, मैं इससे ज्यादा तुम पूरी रात कोशिश करते रहो, ये बिल्कुल नहीं लिखेंगे ये। ताहिर भाई से फैसला करवा लिया। पीछे हटो। बिल्कुल अरे भाई मेरी बात सुन रहे नहीं, ताहिर भाई को समझाइए। समझ रहे? आप खामोश रहिए, ताहिर भाई कह रहे हैं भी लिखेंगे। इतनी देर में 4 फेरा लग जाएगा, मगर ये लिखेंगे ही नहीं, तुम पूरी रात कोशिश करो। क्या लिखना, लिखा नहीं लिखा? चलो भाई लिख रहे हैं, चलो। वीडियो बन रही है, आदमी यहाँ पे कोई अपनी बात से फिर सकता है? नहीं। इतने कैमरे लगे हुए हैं, हाँ। झूठों पर अल्लाह की लानत हो। कैमरे में सुने तो, लिखने में बात कर रहे हैं। लिखने की बात हुई थी पहले यहाँ पे। अरे पहले यहाँ पे बात लिखने की शुरू है, हुई थी। क्या बात है? बात तो ये भी नहीं हुई जो हो रही है। बात तो ये भी नहीं हुई थी भाई। देखो सुने बात सुने। अब से कई साल पहले इनके बारी साहब से बात हुई थी, यहाँ पे हुई थी नहीं? सुनो जब उन्होंने 10 मिनट की बात हुई कि 10 मिनट ये बोलेंगे, 10 मिनट मैं बोलूंगा। वो 5 मिनट में उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी। और जब मैंने बात का जवाब दिया तो उन्होंने कहा अब बात हाँ और ना में होगी। ना सुनो, अब बात
वीडियो है, वीडियो आज भी मौजूद है मेरे मोबाइल में भी है। हजरत उसे छोड़ो, आपकी बात करो, वो छोड़ दो, आपकी बात करो। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं लिखूंगा, क्या बातें कर रहे हो, मैं लिखूंगा और इससे ज्यादा लिखूंगा। और इन्होंने लिखा, पहले हमने जब 2 चीजें लिखी तो इन्होंने नहीं कहा कि मत लिखो, उस पर ये राजी थे। जब तीसरी चीज हमने लिख दी तो कह रहे हैं अब नहीं लिखूंगा। पहले हमने क्या लिखा, जो बात इन्होंने कही कि 5 मिनट गुफ्तगू होगी या 10 मिनट होगी, वो हम पहले लिख चुके हैं। क्या फरीकैन के दरमियान गुफ्तगू होगी 5 मिनट होगी, ये इन्होंने मौलाना जाबिर साहब ने लिखा है। तो अब बताइए, ये चीज लिखा हुई है पहले से, आप कह रहे हो कि भाई गुफ्तगू करो, ये तो हमने लिख ही दिया, करेंगे गुफ्तगू भाई अभी, लेकिन और चीजें तो तय हो जाए। गुफ्तगू काय पे होगी, जिस चीज पे गुफ्तगू हो रही है सबको पता है, तो है तो लिखने में क्या है, आपने लिख दिया है, कीजिए ना। आप बोल भी दें 5 मिनट बोलने में आपको कौन सी मुश्किल है, आप 5 मिनट आप बोल दो, फिर उसके बाद में मैं लिखूंगा। छोड़ो, बाइकाट करोगे तो छोड़ो, फिर बात खत्म करो। अभी तक जब छोड़ने वाली बात है तो अपने हिसाब से लिख रहे लेकिन सोच लेना फिर आगे तक। अभी तक ये सब हाँ, अभी तक ये सब अपने हिसाब से लिख रहे हैं। मुझसे तो नहीं कहा कि ये लिखो, ताहिर भाई के पहली चाचा शर्त लिखी, सुलेमान भाई, मुझसे कहा लिखो, ताहिर भाई दूसरी शर्त लिखी, मैंने कहा लिखो, मुझसे तो नहीं कहा कि तुम लिखो। अब ये तीसरी शर्त पे ये क्यों कह रहे हैं कि तुम लिखो, अपनी आप लिखे ना, ये बात भाई ये अपनी तो लिखेंगे, आप दूसरी कैसे लिखवाओगे, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। ये बात जो इन्होंने लिखी, पहली बात लिखी, ये बात जो हमने लिखी फरीकैन के दरमियान गुफ्तगू 5 मिनट की होगी, ये बात हमने लिखी, इससे आपको इत्तेफाक है या नहीं? हमें इससे भी इत्तेफाक है। चलो दूसरी बात सुनो, दूसरी तीसरी कही उससे भी इत्तेफाक है यार, इससे भी इत्तेफाक है। मौजूद मुनाजरा शफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे इत्तेफाक है या नहीं? 100%। ठीक है। तीसरी चीज है दावा अहले सुन्नत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के हुक्म से अपनी उम्मत की शफात फरमाएंगे, इससे आपको इत्तेफाक है या नहीं? 100% इत्तेफाक है। लाइए यही बात लिख दीजिए, इसके मुझे मुझे इससे इत्तेफाक है। अरे तुम्हें लिखने में क्या दिक्कत है? सुने मैं बताऊं, सुने लड़ाई की बातें पैदा करके बात खत्म कर देंगे, बात खत्म। असल बात ये है, समझ गए? देखो अभी ये कहेंगे क्योंकि हम इनके मुनाजरे देखते रहते हैं, तुम लोग नहीं देखते उतने। अभी ये कहेंगे कि लिखो, ठीक, फिर मैं लिखूंगा, कहेंगे तुम्हारा हमारा एक अकीदा एक ही है, ठीक है भाई, शफात का तुमने मान लिया, और फिर मान ही नहीं लिया, हम ये कहेंगे कि जो शफात का इनकार करे वो काफिर है, मुसलमान ही नहीं। कहोगे आप? ये भी कहेंगे, ठीक है ना? ये भी कहेंगे, ठीक है ना? अरे मैं बता रहा हूँ, आप खामोश हैं, जरा इनको बता देते, मैं क्या बता रहा हूँ। सुने, अरे आप मुझसे बात करो ना, अरे आप इनसे बात करो, इनको बता दो तुम्हें क्यों लिखवा रहे हैं, ये बात बता दो। सुने मेरी बात, सुने मेरी बात, कुछ नहीं होगा, सुने मगर और बहुत कुछ होगा इसके अलावा, मैं बता रहा हूँ। क्या कह रहे हो? हम ये कह रहे हैं कि तुम सुनो इनकी, ये सुने तुम्हारी, हम तो वैसे सुनने वाले हैं। सुने थोड़ा सुनो, शांति से हल्के हल्के बात करो, इतनी तेज पड़ के बात मत करो। 15 मिनट बात करने की हो रही थी, अब ये सुने मेरी बात, जितनी बात है इतनी देर में खत्म करो। अब सुने मेरी, सुन ले जरा, बात बनेगी। समझदार है, ऐसे समझाओगे, ऐसे करके समझाओ, मत मैं क्या कह रहा हूँ, इतने ये कैमरे लगे हुए हैं, मैंने कहा मैं लिखित में भी बताऊंगा। अरे तो लिखो ना फिर, क्यों लिखूं यार, आप बेवजह में टाइम बर्बाद कर रहे हो, तुम अभी आ रहे हो। ये फिर कहेंगे कि वो जिसने का इनकार किया तुम उसको मैंने कह दिया ऐसा आज सुबह तक ना लिखेंगे, तुम कोशिश करते रहो, जाओ लिखवा लो। हाँ ये लिखेंगे ही ना, तुम कितनी कोशिश कर लो। तो आप इतना लिख देंगे, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, बस बात खत्म करें, उसके बाद कुछ नहीं। ये सुबह तक ना लिखेंगे और बताओ। मैंने कहा इत्तेफाक करता हूँ, तो आप इतनी बात लिख दें, उसके बाद कुछ नहीं लिखा जाएगा। अरे रुको हजरत, यहाँ बैठा वो लिख के यहाँ बैठा रहो, मसला वो है, उनकी वजह से ही पब्लिक देखो रिकॉर्डिंग बनाओ।
बैठिए बैठिए दायर में बैठिए, पीछे बैठो, थोड़ी पीछे। कोई बात ना, वो लिख रहे हैं बस। जी बना रहा हूँ, रख नबी की शफाअत से इत्तफाक है, ठीक, ये मेरे साइन है। लो, नबी की शफाअत से इत्तफाक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे, ठीक, माशाल्लाह। लिख दिया मैंने। आप लोग मेरी बात को नहीं समझ, मैं पहले इससे 10 मिनट आप बुलवा तो देता कि शफाअत किसको कहते, तो आपको औकात पता चलती, साफ बात का पता चलता, कम से कम बोले तो ठीक है। मैंने इधर को जरा कैमरे ले आओ, इधर को लाना जरा कैमरे। ये कह रहे हैं नबी की शफाअत से इत्तेफाक है, इत्तफाक है 100% लिखते हो। तो ये नबी तो सही से लिख दो, ये बागा नुक्ता रह गया। लो चलो यार, तो बागा नुक्ता आप लगा मैं तो लगाऊंगा भाई, बागा नुक्ता आप लगा लगाओ। दो। अरे भाई, नबी तो जवान है मैंने यार, अगर नहीं लिखा आगे बात बढ़ेगी। अरे कहीं भी लगा दे, आपको नबी लिखना है, नबी लिखने में कौन सी मुश्किल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से इत्तेफाक है, बेशक। 100% इत्तफाक है, लिख दो। 100 क्या 90 100 इसकी बात थोड़ी है, इतना कहने से काफी है। नबी की शफाअत से इत्तेफाक है। अब जरा मैं ये पूछ लूं ताकि बाद में ये ना हो कि इत्तेफाक का माना ये था ये था। इत्तेफाक का मतलब जो आवाम समझती है वही आप समझते होंगे शायद। 100% यानी इत्तेफाक से मतलब क्या हुआ, नबी शफाअत करेंगे। जी हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ ऊपर जो लिखा हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से उम्मत की शफाअत फरमाएंगे, एक ही हो गई बात, बिल्कुल 100% बिल्कुल एक हो गई। सब लोग समझ गए। अब ये बताइए कि जो शफाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करे आपके नजदीक उसका क्या हुक्म है। हाँ और माशाल्लाह, दूसरी चीज, अबे नहीं सही चल रही बात, अभी तो कह रहे थे कि बिल्कुल सही बात कर रहे हैं हजरत। वो लिखा नहीं जाएगा, अकीदा पूछा जा रहा है। देखें आप इधर मुतवज्जो हो जाए। अब ये बताइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अल्लाह के हुक्म से आप फरमाएंगे, ये हमें हासिल होगी। आपको भी, आप भी दावा करते हैं इंशाअल्लाह हासिल होगी। आप अपने मुताबिक, ठीक है। अब ये बताइए आप इस अकीदे के मुताबिक मुसलमान हैं या नहीं, जोर से बताइए। बिल्कुल मुसलमान। बेशक। देखो भाई, बात चल रही थी सही कुछ चल रही और। है ना? नहीं नहीं, बात बिल्कुल सही चल रही है। बात सही चल रही है, इनको बात यार सही चल रही है। बोलने दो जरा, इनको बात 10 सही मिनट चल बोलने दो, एक ना, एक ना, ना, टॉपिक पे बात सही यार, चल कम से कम सुन तो ले हमारी। हाँ सुनो सुनो सुनो। अभी बिल्कुल बोलेंगे। अब ये बताइए मैं बोलूंगा कहाँ पे जब दोनों का इत्तेफाक ही हो गया तो। आगे जाओ तो सुनो। अरे सुनो भी तो। नहीं है, इत्तेफाक हो गया, अब बोलूंगा कहाँ पे। चलो, चलो। अच्छा ये बता दें आप ये बता दें इल्लल्लाहि व रसूल कि जब किसी शय में इख्तिलाफ हो जाए तब अल्लाह और रसूल की तरफ बात को, मामले को फेर दो। जब इख्तिलाफ ही नहीं रहा तो अब 15 मिनट की कुरान और हदीस से गुफ्तगू मैं क्यों करूँ। इत्तेफाक हो गया, नहीं इत्तेफाक कर रही है। हो गया। अच्छा अभी अच्छा, नहीं हुआ। अब सुन ले, इत्तेफाक हो गया, सुनो। इत्तेफाक हो गया। अभी मेन बंदा तो और है। अब इनसे भी पूछ ले, अरे सुनो एक मिनट अभी भैया, इनसे भी पूछ ले, कभी इनसे किसी ने ये कहा कि नबी की शफाअत नहीं करेंगे, पूछे रहे इनसे? बिल्कुल सही है। और कभी मैंने किसी के सामने आज तक ये कहा कि नबी शफाअत नहीं करेंगे, कोई है ऐसा हाथ उठा कर बता दे किसी से ये कहा हो कि हमारे नबी शफाअत नहीं करेंगे? कोई ठीक है। बता सकता है? बता सकता ये है? बात हो गई। और हम तो ये कहते हैं वो मुसलमान ही नहीं है, वो तो काफिर है जो शफाअत का इनकार ये करे। अवाम माशाल्लाह सब समझ रही है। अब मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है, आप ये बताइए इस अकीदा रखने की बुनियाद पर आप मुसलमान हैं या नहीं। वो बताओ, आप खामोश रही, उनने इकरार करा है, वो कह रहे हैं कि हाँ रिकॉर्ड हो गया। वीडियो बन रही है। अब वो छोड़ो, आगे से आगे बढ़ो। मुसलमान है ना, आप मुसलमान हैं इस अकीदे के मुताबिक। हजरत आगे बढ़े, अरे आप छोड़ो। भाई आप खामोश रहे, आप मान रहे। ये तो यही बात है, सुनने के लिए आए थे, कम से कम सुन तो लो कि सही क्या है गलत क्या है। ना उनसे मतलब नहीं, आप बताइए, आपने लिखा है ये, आप बताइए आप मुसलमान हैं इसके मुताबिक या तुमने नहीं। 5 मिनट मुझे दे दें, मैं बोल के बता दूं। 5 अभी मिनट रुको, समझा अभी दूं। रुको एक मिनट, आपको भी मिलेंगे अभी 5 मिनट, मिलेंगे। आपको भी मिलेंगे। अरे अभी भाई तय हो रही है बात। आप ये बताइए इस अकीदे के मुताबिक जो आपने लिख दिया कि इत्तेफाक कर रहे हैं शफाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप इसके मुताबिक आप मुसलमान हैं या नहीं। चलो दोबारा हाँ कर दो, कोई बात नहीं हजरत। तो मुसलमान तो जब हम हैं तो एक बार नहीं, 1000 बार कह देंगे हम। फंसाने वाली बात अरे भैया इतने आसान बात, ताहिर भाई की तरफ कहना चाहता हूं, एक मिनट इसी बात पे ताहिर भाई बताइए। बातें हो रही है, वो बातें ना हो, ये बातें चले जाओ। अरे चलो आगे बढ़ जाओ हजरत, आप ही। इधर घुमाते चले जाओ। वो जो बातें होनी है, जो अकीदे की बातें होनी है कि अकीदा क्या है, तुम सुन्नी हो या नहीं हो, अहले सुन्नत वल जमात हो या नहीं हो, वो बातें ना हो। ये जल्दी यहाँ बताइए घुमा आप। दिए। अरे आगे जल्दी बताइए, वो उधर बनाओ, बताइए आप बताइए मुसलमान है या नहीं। शेख बाबू खान साहब आपके अरे नहीं, जब हम हैं तो कह रहे मुसलमान है इंशाअल्लाह।
बताओगे तो मैं ये मुझे मुसलमान करने के लिए आएंगी हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। बोल दिया हजरत, अब आगे बढ़ो जरा। हम ये कहते हैं जो नबी की शफाअत का इनकार करे वो काफिर है, वो मुसलमान ही नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। तो ये बातें नहीं हो रही, इनसे बहुत चीज भी समझा दें इनको। सुन्नी किसको कहते हैं, वाजिब किसको कहते हैं, समझा दे। शफाअत रसूल सब बहुत सही आ रहा होगा सही उन्होंने कह दिया मुझे बात करनी है। अरे शफाअत रसूल हाँ ना इधर का ना है ये दोनों नहीं। अरे जो इस पर ईमान नहीं लाएगा उसको हुजूर की शफाअत क़यामत में मिलेगी नहीं। और ये हदीस पाक क्या मस्जिद नबी शरीफ में हुजूर के रोज़े अनवर के ऊपर सामने लिखी हुई है कि जो मेरी शफाअत पर ईमान नहीं लाएगा, शफाअत में उसको मेरी क़यामत के दिन मेरी शफाअत से उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये दीन से ताल्लुक है इसका। अब आप ये बताइए, जब दीन से ताल्लुक इसका है और दीन में आदमी होता है मुसलमान, शफाअत रसूल मान के आप मुसलमान हैं या नहीं, इतना बताइए। इसमें आपको क्या हर्ज है जवाब देने में? आप बताइए शेख बाबू खान साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा। बंदो जवाब भी देंगे, हर बात का हम जवाब दे रहे हैं। बताइए, लेकिन एक सवाल सुने उनका भी एक सवाल सुनिए। बताइए आप। ये बताओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से हम लोग जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जाएंगे, सब जाएंगे इंशाअल्लाह नबी की शफाअत से। अगर नबी ने हमारी शिकायत कर दी, फिर कोई जहन्नम में जाने से रोक सकता है? बताओ मुसलमानों, बताओ। किससे शफाअत? अगर नबी ने शिकायत कर दी, किस शिकायत कर दी किसी भी चीज के बारे में, हाँ तुम्हारी तो शिकायत कर दी, नहीं जाएंगे, हैं? कोई सवाल ही नहीं होता। तो जहन्नम में जाएंगे नहीं जाएंगे? और शिकायत होगी, मैं शिकायत भी बताऊंगा। आप मुतवज्जे इधर होना। शफाअत के अलावा आप इनसे बात शिकायत करें, बताऊंगा। आप इनसे बात करें। देखो, इधर ये मुतवज्जे होना। ऐसे ही सुबह तक फंसाते रहेंगे। ये तुम्हें दीन सिखाने नहीं आए, अरे, तुम्हें समझाने के लिए आए। अरे यार तो बात करो मैं ना। आपसे बुनियादी चीज पूछ रहा हूँ। अरे बुनियादी आप जो है बताइए, आपको ये बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा ये। क्या बताना पड़ेगा? क्या कोई काम की बात एक मिनट भाई, ताए क्या- भाई, क्या देखो बताना ताए भाई, पड़ेगा? बात होगी उसूली, ऐसी बात नहीं है। ये उसूली है, ये ये इतने सब लोग हम हैं। जानते हैं। ये सब इतने लोग फंसाने जो वाली हैं। बातें हैं लोगों को। समझ रहे? इतने तुम लोग लोग ये बेवकूफ बना के बिठाए रहेंगे, फिर आप कहते ये हैं बात खत्म हो बताइए, गई। शफाअत का ताल्लुक अब दीन से है या नहीं? मैंने कहा कि 10 मिनट आप यहाँ पे 5 मिनट बोल के दिखा दे शफाअत पे, मैं तो वो बिल्कुल बोले तैयार हूँ। जरूरत ही नहीं बोलने अरे की। मैं भैया, मैं इनको दावत बताता बात कि ये बोलूंगा शिकायत नहीं, भी मैं होगी और बोलूंगा शिकायत इनकी होगी और ये अल्हम्दुलिल्लाह, शिकायत सुनो, जिसकी सुनो। होगी वो जहन्नम में जाएगा। अभी मैं बताता, अरे भाई, लेकिन तुम लोगों ने सुनी ही नहीं। कोई अरे बात भाई, है, बता तुम देना। तो जैसे उलझाए हुए वैसे ही अरे उलझाए बता हुए। देना, अभी कोई भाग थोड़ी रहा है। शिकायत भी आप ही होगी, ने कहा था, हाँ, होशियार बिल्कुल, रहना। बिल्कुल। हाँ, शिकायत भी होगी, बिल्कुल। जिसको तुम नहीं जानते हम अहले शिकायत भी सुन्नत, होगी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। तरगीब के बाप पे भी लोगों को समझाते हैं, तरहीब पे भी समझाते हैं। आपको क्या मालूम कि ना ये तरहीब क्या तरकीब है? जानते हैं, ना तरहीब जानते हैं, कुछ नहीं सुनो, जानते सुनो। हैं। यानी हुजूर की जो शफाअत की उम्मीद है वो बताना कि हुजूर बेशक शफाअत फरमाएंगे, और साथ ही आपको गुनाहों पर डराना कि खौफ इलाही हो। ये भी मस्जिद के इमाम साहब बताइए, इस्लाही तकरीर करते हैं नहीं करते? नमाज छोड़ने पर आपको डराते हैं या नहीं डराते? रोजा न रखने पर डराते हैं या नहीं डराते? हज जो ज़कात की अदायगी न करने पर डराते हैं या नहीं डराते? तो ये अमल भी सिखाते हैं और साथ साथ अकीदा भी समझाते हैं। तो अब शफाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दीन इस्लाम का वो मसला है कि जिससे गुनाहगार उम्मतियों की शफाअत होगी। शफाअती li अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के गुनाहगारों के लिए है। अब क़यामत में हुजूर शफाअत फरमाएंगे।